आज बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ये कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि जो आपकी शेष आकृति बचेगी, कब बचेगी भाई? जब आपका क्या है, बेलनाकार कोई आकृति है आपके पास, बेलनाकार कोई बेलन के आकार की कोई आकृति है आपके पास, उसमें से आपने शंक्वाकार खोल काट के बाहर निकाल लिया और जो आपका शेष बचेगा उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हल करेंगे, आपको मैं थोड़ा समझाऊं पहले। भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज है आपकी 13.1। क्वेश्चन नंबर 8। भाई कोई बेलनाकार आकृति बनावे पहले, बेलन के आकार की। ये आपकी काहे के आकार की आकृति है? ये आपकी बेलन के आकार की आकृति है। इसमें से क्या निकाल लिया उसने? जो इसकी ऊंचाई है वही ऊंचाई उसकी होनी चाहिए जो आप शंकु के आकार की आकृति बाहर निकाल ली काट के। तो वही ऊंचाई और वही आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई कितनी है इसकी ये देखें पहले आप। भाई जो ये बेलनाकार आकृति है इसकी ऊंचाई आपकी 2.4 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। तो ये कह रहा कि इसे एक शंक्वाकार खोल काट के बाहर निकाल लिया इसने और उसकी ऊंचाई कितनी है? जितनी ऊंचाई इस बेलनाकार आकृति की है वही ऊंचाई उस खोल की है और वही आधार है। तो कैसे निकाल लेंगे बेटा काट के बाहर? यदि आप इससे कोई चीज़ ऐसी काट के बाहर निकाल लें जो उसका आधार वही हो और ऊंचाई वही हो तो कैसे निकाल लेंगे भाई? यहाँ से ये वाली आकृति, ठीक है। ऐसे क्या है आपका भाई? आधार भी वही है और ऊंचाई, ये आधार है इसका, ये इसका आधार है और ऊंचाई भी यही है। यानी कि आप शंकु के आकार की ऐसी आकृति से काट के बाहर निकाल लेंगे। एक शंक्वाकार खोला आपने बाहर निकाल लिया काट के। तो ये कह रहा है जो शेष आकृति बची आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बेटा यदि मैं इसे काट के बाहर निकाल लूँ तो कैसी आकृति बचेगी आपकी? भाई इसे काट के बाहर निकाल लिया मैंने तो ये नीचे की आकृति भी बाहर निकल जाएगी और ये यहाँ से कट के ये बाहर निकल जाएगी। तो एक कैसा भाई अलग एक आकृति ऐसी बचेगी, उसमें क्या रहेगा? इधर की भुजा, ये भुजा और ये वाली। यदि मैं आपको रंग करने के लिए कहूँ इस पर, भाई आप इस पर कहाँ कहाँ रंग कर सकें तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और कहाँ करेंगे? जब इसे काट के बाहर निकाल लेंगे। बेटा आप सोचें यदि आप काट के बाहर निकाल लेंगे तो आप यहाँ भी रंग करना पड़ेगा और इस भुजा पे भी आपको रंग करना पड़ेगा। तो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा भाई, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जहाँ जहाँ आप रंग करेंगे, एक तो शंक्वाकार आकृति में रंग करेंगे तो क्या निकाल लेंगे भाई? जो ये शंक्वाकार खोल आपने बाहर निकालना काट के, इसका आप क्या निकाल लेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर काहे का निकाल लेंगे? शंक्वाकार जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और काहे का निकाल लेंगे? ये जो आधार का एक साइड का बच गया बेटा, ये इधर का तो बाहर निकाल लिया काट के, तो आप इधर तो कुछ नहीं करने के इस पे। तो क्या करेंगे भाई? इधर से जो आधार का क्षेत्रफल बचा ये आपका, तो आप यहाँ 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 और यहाँ पे भी, तो क्या होगा? ये प्लस करेंगे आप बेलनाकार जो आकृति है उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और जो शंक्वाकार आकृति है उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और ये आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसे ऐड कर लें तो आपका जो ये शेष आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हल करेंगे। करें बेटा एक बार। क्या लिखा है पहले भाई? आप काहे के बारे में लिखा है? बेलन की, जो आप ये बेलन है बेलनाकार आकृति है आपकी, बेलनाकार आकृति या बेलन लिख लें। बेलन का व्यास कितना है भाई? यदि आप व्यास देखें 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई? 1.4/2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल के आ गई? त्रिज्या निकल के आ गई।
क्या करेंगे भाई, आपके क्या आ गया, बेलन का व्यास आ गया और त्रिज्या आ गई, क्या ऊंचाई, कितनी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई, बेलन का आप क्या निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे निकाल लेंगे आप भाई, जो बेलन का वक्रपृष्ठ हो वो क्या हुआ आपका 2 पाई आर एच, क्या हो बेटा 2 पाई आर एच। तो ये बेलन के बारे में, यदि आप शंकु का निकाल लेंगे तो क्या होगा पाई आर एल, उसमें काहे की जरूरत होगी आपको भाई, एल की जरूरत होगी, यानी कि तिरछी तिर्यक ऊंचाई, उसकी भी जरूरत होगी, वो हम निकाल लेंगे जब शंकु का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे भाई, ये आप काहे का निकालना है, बेलन का निकालना है, या आप तिरछी ऊंचाई या शंकु के बारे में लिख ले, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप पहले बेलन के बारे में करें, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई ऐसा का ऐसे ही रखें, आर की वैल्यू पुट करें, आर कितना है इसमें भाई 1, और एच कितना है 2.4। ये काहे का निकल के आ गया आपका भाई, जो आपका बेलनाकार आकृति है उसका आपने क्या निकाल लिया, वक्रपृष्ठ निकाल लिया। ऐसे ही आप काहे का निकाल लेंगे, शंकु का निकाल लेंगे, और फिर काहे का आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे शंकु के बारे में, शंकु की ऊंचाई भाई, जितनी ऊंचाई है वो इसकी है 2.4 सेंटीमीटर, या शंकुआकार खोल लिख लें, शंकु के आकार का खोल लिख लें, शंकु के आकार का खोल, शंकु के आकार, शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4, त्रिज्या 1.4/2 सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे बेटा, यदि आप इससे क्या निकाल लें, तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, एल h² प्लस आर स्क्वायर। h के स्थान पर कितना रखेंगे आप भाई, h के स्थान पर 2.4 रखें का स्क्वायर, और प्लस आर, यदि आप डिवाइड कर दें कितना होगा 0.7, तो 0, यदि आप हल करेंगे तो कितना होगा भाई 2.4 का यदि आप वर्ग करें तो कितना होगा 5.76, प्लस यदि आप 0.7 का वर्ग करेंगे तो 0.49, ऐसे भाई दोनों को ऐड करें आप तो कितना होगा आपका 6.25, और यदि आप इसका वर्गमूल करें तो वर्गमूल कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लेंगे आप भाई, शंकुआकार जो खोल है उसका वक्रपृष्ठ निकालना है, शंकुआकार खोल का वक्रपृष्ठ, शंकुआकार खोल का वक्रपृष्ठ क्या होगा पाई/आर/एल, पाई आर की वैल्यू पुट करें, आर कितना है आपका 0.7 कर लें चलो, और मल्टीप्लाई में कितना एल की वैल्यू रखें 2.5 सेंटीमीटर। ये काहे का आ गया भाई, शंकुआकार खोल है का वक्रपृष्ठ निकल के आ गया आपका। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो बेटा पाई/आर²। पाई कितना है आपके पास भाई, पाई ऐसा कैसे ही रखें, आर की वैल्यू पुट करें, आर कितना है आपका 0.7, या आप 0.7 के स्थान पर 0.7 लिख लें, चलें 0.7। क्या करेंगे भाई, जो आपका शेष आकृति है, जो शेष है, शेष क्या कहा था बेटा इसने भाई, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा आपका भाई, इन्हें सबको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, यदि आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 पाई, कितना है भाई 2 से 2 कैंसिल करें इससे आप, तो कितना होगा पाई
मल्टीप्लाई में कितना होगा भाई, इसे भी यदि आप हल करें तो कितना होगा, मल्टीप्लाई 24 अपॉन कितना 10 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें भाई, यदि आप इसमें ऐड करें फिर क्या करेंगे आप ऐड भाई, जो समकोआकार खोल का वक्र पृष्ठ है आपका पाई, मल्टीप्लाई में कितना 0.7 और मल्टीप्लाई में यार इसे भी ऐसे ही हल कर लें, आप सरल कर लें ऐसे ही, और इसे 7 अपॉन कितना कर लें बेटा 10 कर लें, और प्लस क्या करेंगे इसे पाई ऐसा का ऐसे ही, इसे कितना करेंगे भाई 7 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10 ऐसे। यदि आप इसे सरल करेंगे तो क्या कॉमन है भाई, इससे यदि आप कॉमन लें तो पाई कॉमन है और अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 सबसे कॉमन लिया आपने, कितना बचेगा आपका भाई, एक तो आपने ये कॉमन ले लिया, एक आपने ये अपॉन में, तो कितना प्लस कितना 7 मल्टीप्लाई 25 प्लस कितना 7 मल्टीप्लाई 7, और क्या ले सकें आप 7 भी बाहर ले सकें भाई तीनों से, यहाँ आप यदि 7 ले लें, अब की बार क्या लें 7 ले लें, तो कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई कितना 24 प्लस कितना 25 प्लस कितना 7, थोड़ा और सरल करें तो 7 पाई कितना भाई 10 मल्टीप्लाई 10 ऐड करें भाई, यदि आप इसे ऐड कर लें तो क्या निकल का होगा आपका 25 और प्लस कितना 7, सबकी वैल्यू पुट कर लें भाई, पाई की भी वैल्यू रख लें आप, तो कितना होगा 7 मल्टीप्लाई और अपॉन में कितना है आपका 10 मल्टीप्लाई में 10 कर लें, और मल्टीप्लाई में ये आप ऐड करें भाई 7 5 12 12 8 कितने हो गए आपके 20 हासिल 2 2 और 2 4 4 4 कितने हो गए आपके 8 इतने, इसे आप सरल करें 7 से 7 भाई 10 से 8 कितना काटेंगे भाई 2 से काट लें 4 आएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 5 आएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा भाई, यदि आप इसे इनकी मल्टीप्लाई कर लें आप अपॉन में कितना 5 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा इतना सेंटीमीटर इसको, तो ऐसे हल करें बेटा, यदि आप किसी चीज़ को सरल करें तो ऐसे सरल कर लें, उसमें ये नहीं कि आप भाई जो ये आपके हैं ये पॉइंट है आप इनमें भाई जो आपके पॉइंट है आप उनमें क्या कर दें मिस्टेक कर दें, तो आप इनमें मिस्टेक ना करें, तो ऐसे सरल कर ले उसे, तो अब क्या निकल गया आपका ये निकल गया, ठीक है। या आप यदि 0.5 से बाद में भाई ये यदि 0.5 या 5 से बढ़ा आ जाए तो कितना लिख लेंगे, इससे लगभग कितने के आ जाएगा ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे अगला देखें भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, ऐसा है बेटा चित्र यही है, तो ये क्या कह रहा भाई इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। यदि आप इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इधर से भी आपने अर्धगोला काट के बाहर निकाल रखा है, इधर से भी, तो क्या करेंगे भाई आपका जो ये क्या है आपका बेलन के आकार की आकृति है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको क्या निकालना पड़ेगा दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा यदि मैं आपको समझाऊँ थोड़ी सी बात, क्वेश्चन नंबर आपकी समझ में आएगी कुछ बात जो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 9, भाई ये आपकी कोई आकृति है बेलन के आकार की, इसने क्या किया बेटा, इससे इसने क्या कर रखा भाई दो अर्धगोले काट के बाहर निकाल रखे ऐसी आकृति से। यदि वे दो गोले अर्धगोले वो काट के बाहर निकाल लें तो कैसी आकृति बचेगी आपकी, ये देख लें पहले आप भाई, यहाँ से काट के मैंने एक अर्धगोला बाहर निकाल लिया तो एक तो ऐसी आकृति भाई से एक कैसा निकल गया अर्धगोला काट के इधर से बाहर निकल गया, एक इधर से भी हमने अर्धगोला काट के बाहर निकाल लिया,
दोनों ओर से। तो ऐसी आकृति हमारे पास रहेगी भाई, ये आकृति ऐसी होगी, यानी कि हमने दो अर्धगोले इधर से भी और इधर से भी काट के बाहर निकाल लिए। यदि मैं आपको ये कहूँ कि बेटा आप कहाँ कहाँ रंग कर सकें इस पे, तो कहाँ करेंगे भाई, ये इस भुजा पे, यहाँ आप क्या करेंगे भाई, इन पे तो आप रंग कर सकें, इधर भी, परली साइड भी, और इस पे भी आप रंग कर सकें, इस साइड, इस पे भी और इस पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ये जो आपकी ये निगले वाली साइड, निगले वाली इधर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोले हैं दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप निकाल कर दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो जो ये शेष आकृति है उसका क्या निकल के आओगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आओगा। तो बेटा ठीक है, इससे पहला जो क्वेश्चन था इसे देख लें आप थोड़ा सा। भाई जो ये आकृति थी आपकी, भाई इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो ये काट के आपने बाहर निकाल लिया। यदि आप रंग करते तो किधर, इधर वाली साइड करते, इस पे इधर वाली साइड, परली साइड, यानी कि जो आपका बेलनाकार आकृति है उस पर आपको रंग करना पड़ता। ठीक है बेटा, और कहाँ, ये जो इधर से बेलन के आकार की है ये, और इधर से जो यदि हम काट के बाहर निकालते इसे, तो इसके अंदर भी करना पड़ता है, इधर भी, और इस आधार के क्षेत्रफल पे। तो आपको ये क्या करना था, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर आपने ऐड कर लिया, और जो शेष बचा उस पर आप क्या करेंगे भाई, वही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो शेष आएगा। इसमें यदि आप करें तो इसके बारे में लिखें भाई पहले, भाई लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिर से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र इतने में दिखाया। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, भाई जो ये बेलन है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। भाई जो इसके आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना बेटा, इस जो आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो लिखें भाई, यदि आप हल करें, हल कर लें इसे भाई, बेलन के बारे में लिखें, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे बेटा, जो बेलनाकार आकृति है उसका क्या निकाल लेंगे आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा भाई, जो बेलन का वक्र पृष्ठ हो क्या हो 2πr/h, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या हो 2πr/h। 2π ऐसा कैसे ही रखें, r की वैल्यू 3.5 और h की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे भाई, जो अर्धगोले हैं आपके दोनों, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई, अर्धगोले हैं तो पूरे गोले का क्या हो 2πr², क्या हो बेटा 2π, और अर्धगोला है, इधर से भी अर्धगोला है, इधर से भी अर्धगोला है, तो दोनों अर्धगोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा 2 मल्टीप्लाई, बेटा पूरे गोले का कितना हो 4πr², जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या हो 4πr², अर्धगोले का क्या होगा 2πr², 2πr²। तो क्या होगा बेटा, यदि हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना होगा 2πr², और कितना है भाई, दो अर्धगोले हैं आपके पास, कितने हैं 2 अर्धगोले, तो 2 मल्टीप्लाई 2πr², यानी कि 4 और पाई ऐसा का ऐसे ही, r की वैल्यू रखें 3.5 और मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे भाई, जो आपकी ये है, क्या कुछ है इसमें भाई, जो ठोस है वस्तु का, भाई जो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे, 2π मल्टीप्लाई में कितना करें और प्लस करें 4π मल्टीप्लाई में ऐसे,
भाई यदि आप इसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे, भाई यदि आप इसे सरल करें तो क्या करें, इसे दो दूनी चार और चार से चार कैंसिल करें और 10 से 10 तो कितना होगा 35, कितना होगा भाई दोनों को ऐड कर लें, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, दोनों को जोड़ लें 9 और मल्टीप्लाई में कितना भाई पाई और पाई की वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें, ये ऐसे ऐसे हल करें। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे हल करेंगे भाई। ये जो आपके क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, ये आपकी समाप्त होगी। कल आपके 2 क्वेश्चन रह गए बेटा अन्य महत्वपूर्ण के, ये कल आपके 2 क्वेश्चन को हल करेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण है। बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।